हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो हैशर। दिस इज शाब्ताब एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट प्लैनेट वॉच। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि प्लैनेट वॉच क्या है एंड इसका क्या प्रोसेस है। और एक डिवाइस भी है सेंसेज मिनी जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल हुई है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा और आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्या हमें ये कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो बेसिकली प्लैनेट वॉच एक कंपनी है जो कि आपको इंसेंटिव देगी अगर आप उसको डेटा शेयर करेंगे आप अपने एयर क्वालिटी का। तो बेसिकली ये काम कैसे करती है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप समझ सकते हो कि डेटा बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होता है एंड उससे बहुत सारा मतलब लाइक बहुत सारे काम हो सकते हैं डेटा के थ्रू। एंड यहाँ पर डेटा कंसिडर हो रहा है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेसिकली आपका एयर का क्वालिटी क्या है वो आप डेटा ये कंपनी को प्रोवाइड करोगे और उसके लिए वो आपको इंसेंटिव देगी। अब आप पूछोगे कि ये इससे ये कंपनी को क्या फ़ायदा है एयर डेटा लेके। तो ये कंपनी का क्या मानना है दैट अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड उसकी वजह से बहुत सारा इशू हो रहा है। तो ये बेसिकली ये डेटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट एंड टूरिज़्म कंपनीज़ एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी को जिसको डेटा का यूज़ है उसको वो डेटा प्रोवाइड करेगी। एंड ऑब्वियस सा बात है कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो जो डेटा बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए वो उनसे चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है वो चार्जेस उनसे लेंगी। तो यहाँ पर ये बिज़नेस का है दैट ये बहुत सारे लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर रही है और ये अपॉर्चुनिटी देती है जैसे कि कोई भी लोकल इंडिविजुअल एक डिवाइस ले सकता है और वो डिवाइस के थ्रू वो उन्हें डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है दैट आप एक डिवाइस परचेस कर रहे हो, वो डिवाइस बेसिकली एयर क्वालिटी को आपका एनालाइज करेगा एंड वो डेटा फिर वो प्लैनेट वॉच को प्रोवाइड कर देगा। एंड वही जो डेटा प्रोवाइड आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आपको एक इंसेंटिव मिलेगा एज अ प्लैनेट टोकन के फॉर्म में। और फिर उसको आप सेव कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसको सेल कर सकते हो बाद में फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो बहुत ही डिपेंडेंट है प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग के ऊपर। तो चलिए अब डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं कि डिवाइस कैसा है क्या है। तो इंडिया में जो अभी फ़िलहाल जो डिवाइस मिल रहा है वो काइटेरा का सेंसेज मिनी है, ठीक है। ये डिवाइस का वैसे तो प्राइस अराउंड $600 to $700 है एंड इंडिया पे आपको मिलेगा ये प्राइस तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता हूँ बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 1 to 1.5 लाख के अंदर ही आपको मिल जाना चाहिए ये वाला, ठीक है। और अब आते हैं इसका कैसे मतलब ये काम करता है उसके ऊपर। सो इसका प्रोसेस सिंपल है। आपने ये डिवाइस ख़रीदा अराउंड 1 लाख, सपोज करते 1 लाख रुपीज़ आपने पे किया, आपको ये डिवाइस आपके पास आ गया एंड ये आपने सेटअप कर लिया अपने घर के बाहर। आउटडोर होता है, इंडोर होता है, बहुत तरह के डिवाइस आते हैं। तो सेंसेज मिनी बेसिकली आपका इंडोर आउटडोर सॉर्ट ऑफ मिडिल मैन वाला डिवाइस है। इसको आपने परचेज़ किया, इसको आपने सेटअप कर लिया एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे आपको कुछ मतलब लाइक इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लाइक आप एयर क्वालिटी मॉनिटर कर रहे हो ज़रूर बट वो आपके लिए विजिबल है, आप किसी को डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अगर आपको डेटा प्रोवाइड करना है प्लैनेट वॉच के साथ, अगर आपको लाइक पार्टनरशिप करना है दैट हाँ मैं डेटा प्रोवाइड करूँगा आपको, आप मुझे इंसेंटिव दो, तो उसके लिए आपको और एक चीज़ करना होगा, आपको प्लैनेट वॉच का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन का प्राइस एंड ऑल कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइप का डिवाइस है। टाइप 3 सेंसर है सेंसेज मिनी जो कि इंडिया पे अभी मिल रहा है एंड ये एक इंडोर डिवाइस है, इसको आप आउटडोर भी यूज़ कर सकते हो बट वही है थोड़ा सा आपको बचा के रखना होगा। वैसे कुछ उतना डिफरेंस होने वाला नहीं है उससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइप 3 सेंसर है एंड टाइप 3 सेंसर के लिए आपको अगर प्लैनेट वॉच का लाइसेंस चाहिए तो 1 ईयर के लिए आपको €60 पड़ेंगे, 2 ईयर के लिए 90 एंड 3 ईयर के लिए 120। तो 1 ईयर ही कंसिडर करते हैं। अगर 1 ईयर के लिए हम लाइसेंस लेते हैं तो अराउंड ₹5000 का हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि हमारा अगर
इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मंथली हिसाब में, तो हमें अराउंड 400 रुपीज़ मंथली उसका सब्सक्रिप्शन के लिए देना पड़ रहा है, ठीक है। और सॉरी, और अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे टाइप 3 सेंसर जो है ये आपका 30 प्लैनेट्स पर डे दे सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट है, अगर 100% एफिशिएंसी रहा तो ये फिर प्लैनेट बढ़ भी सकता है, 30 to 35 हो सकता है, और अगर एफिशिएंसी कम हुआ तो 25 28 ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ऑन एन एवरेज अगर ये ठीक ठाक चला डिवाइस तो आपको 30 प्लैनेट पर डे मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं प्लैनेट की प्राइसिंग पर। तो करंट प्लैनेट का प्राइस है $0.3। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है अराउंड 22 रुपीज़ फॉर वन प्लैनेट। अब 30 का एवरेज पकड़ते हैं तो 30 इंटू 20 रुपीज़ ही कंसीडर करते हैं, चलिए 20 रुपीज़ तो 600 रुपीज़ पर डे आ रहा है अभी के हिसाब से, एंड 600 इंटू 30 डेज विल बी 18,000, एंड 18,000 में से आपका 500 रुपीज़ चला गया उसमें, वो सब्सक्रिप्शन में आप समझो 400-500 रुपीज़, जिसमें से आपको बचा 17,500। अब आप 500 पकड़ लो, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हुआ। जी हाँ, इसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्चुअली बहुत ही कम होगा, बिकॉज ज़्यादा इसमें वैसा हीट जनरेशन एंड बहुत सारा कैलकुलेशन का कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत सेंसर्स हैं जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, डेटा को बस प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं। सेंसेज मिनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन है दैट आपका अराउंड पर डे 1 MB ही यूज़ होता है, तो लाइक उतना डेटा इंसेंटिव टास्क भी नहीं है ये। तो अराउंड 18,000 आया। अब 1,000 एक्सपेंसेस आप कंसिडर कर लो, आपका 17,000 रुपीज़ बच रहा है। अब 17,000 अगर आप देखो तो अगर आपने 1,00,000 रुपीज़ में लिया है डिवाइस तो 17,000 आपका रिकवर हो जाएगा अराउंड 5.8 मंथ्स, यानी कि 5.9 मंथ्स ही पकड़ते हैं, वही 6 मंथ्स में आपका मतलब कि पैसा रिकवर हो जाएगा। एंड हो सकता है प्लैनेट टोकन का प्राइस थोड़ा और बढ़ जाए तो उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि प्लैनेट का प्राइस और कम हो जाए तो आपको कम फ़ायदा हो सकता है। एंड ये भी एक ऑप्शन है दैट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको टोकन ना मिले या कुछ इश्यू हो जाए ज़्यादा, लाइक बिकॉज आप देख सकते हो ये एक प्रोप्राइटरी सॉर्ट ऑफ माइनिंग सिस्टम है। जैसे कि होता है ना दैट GPU माइनिंग कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे पूल्स हैं हमारे पास, हम कुछ भी माइन कर सकते हैं, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, एर्गो हो, एल्फियम हो, मतलब लाइक बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर ये नहीं चला तो वो माइन कर लेगा आदमी। बट इसमें क्या है ना दैट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको सिर्फ प्लैनेट वॉच ही एक ऐसा कंपनी है जो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा इसके लिए, ये डेटा के लिए। तो इसका यही रिस्क है कि हो सकता है कि आप 6 महीना साल भर में अगर ये कंपनी नहीं चला या ये देखा दैट लॉस हो रहा है या वायबल ऑप्शन नहीं लग रहा है तो हो सकता है ये फिर बंद कर दे अपना इंसेंटिव प्रोवाइड करना। तो उस टाइप का इसमें थोड़ा सा रिस्क आता है दैट कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट है। एंड इसका ही एक डर है मुझे भी दैट फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है इसमें, बट अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। तो इसके बारे में मेरे पास तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू बाई एंड गेट इनटू इट, क्योंकि एक तरह से आप इन्वायरमेंट में भी हेल्प कर रहे हो पोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करके, एंड आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है, प्लस उसको आप सेव भी कर सकते हो, बाद में आपको अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी सही से नहीं चला या कुछ हुआ तो फिर वही आप समझ सकते हो लाइक क्या हिसाब का भी इसका सिस्टम है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये डिवाइस का पूरा प्रोसेस क्या है एंड कैसे चलता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ भी लाइक नहीं समझ आया या कुछ डाउट है जो आपको क्लियर करना है तो फिर आप ज़रूर मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, मेरे ग्रुप को, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। वैसे अगर आपको ये डिवाइस चाहिए तो मेरे पास कुछ लोग हैं जेन्युइन जो आई थिंक आपको ये डिवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इन कंक्लूजन 50-50 इसका मुझे लग रहा है दैट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
बट ज़्यादा मेरा फीलिंग है, गट फीलिंग दैट हो सकता है ये गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसे रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर 6 मंथ्स में रिकवरी है, अगर आपका 3-4 मंथ्स भी हो गया तो एटलीस्ट आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ब्रोक हो जाओगे, आप सेव कर ही चुके हो उतना प्लानट अगर तब तक के। एंड इलेक्ट्रिसिटी और उतना इशू भी नहीं है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो 500 रुपीज़ उतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इट इज़ लाइक अ गुड डील। अगर आपको मिलता है माइनर अराउंड 1 लाख रुपीज़ में तो फिर इट इज़ अ वेरी गुड डील, आई थिंक सो। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट इज़ इट गाइज, दिस इज़ शाब्ताब साइनिंग ऑफ।